students, and how are you? I hope you all are well at your home. All of you have to attend your class regularly and do your work daily. ओके स्टूडेंट, तो आपको क्लास को डेली अटेंड करना है और अपना वर्क भी डेली करना है. ओके अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम चैप्टर जो हमारा सेकंड टर्म है उसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर चुके थे. आपने शायद प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा. तो आज हम उसका सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं. ओके चैप्टर फर्स्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है ना. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फर्स्ट जो हमारा पार्ट था आप प्रीवियस वीडियो को देखते हुए उसके नोट कर लेंगे अगर बाय द वे किसी का मिस हो गया हो तो सेकंड पार्ट. तो आज की वर्ड मीनिंग है फर्स्ट है सेटल. SETTLE सेटल करना. सेटल मीन्स व्यवस्थित होना या बसना. इलिटरेट ILLITERATE इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़ होना. जो पढ़ा हुआ नहीं होता उसे इलिटरेट कहा जाता है. थर्ड है एडल्ट. ADULT एडल्ट मीन्स होता है युवा होना, वयस्क होना. ओके एडल्ट. नेक्स्ट है रेगुलरली. REGULARLY रेगुलरली मीन्स होता है नियमित तौर पर. रेगुलर करते हैं रोजाना करना, नियमित करना, तो नियमित तौर पर. अपॉइंट APPOINT अपॉइंट होना, नियुक्त करना. एडवाइस ADVICE एडवाइस मीन्स सलाह देना. नेक्स्ट है म्यूनिसिपल कमिटी. MUNICIPAL कमिटी. म्यूनिसिपल कमिटी. म्यूनिसिपल कमिटी मीन्स होता है नगर पालिका समिति. नेक्स्ट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. MUNICIPAL म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन CORPORATION म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम. नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबल. RESPONSIBLE रेस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार. म्यूनिसिपल काउंसिलर. MUNICIPAL म्यूनिसिपल COUNCILLOR काउंसिलर यानी निगम पार्षद. नेक्स्ट है प्रेसिडेंट. PRESIDENT प्रेसिडेंट मीन्स अध्यक्ष. वेलफेयर. WELFARE वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण करना है ना. वेलफेयर यानी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना या कल्याण के लिए काम करना. HOLD होल्ड मीन्स पकड़. ओके तो ये आज की वर्ड मीनिंग है जिसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करके रखना है और लर्न भी करना है. ओके स्टूडेंट. चैप्टर फर्स्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. देखिए हम ये पढ़ चुके थे लेकिन मैं इसको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको. तो आपने क्या पढ़ा था इसके अंदर कि हमारी जो सिविक अम्यूनिटीज़ होती है, हमारी नागरिक जो सुविधाएं हैं उसे कौन करवाता है हमारे लिए. तो ये विलेज जैसे गांव होती है उसमें कौन होता है, विलेज पंचायत होती है. और सिटीज़ में कौन होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है. तो ये हमारे लिए सुविधाओं को प्रोवाइड कराते हैं. जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल, रोड्स और हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ होती है वो सब ये जो हमारी सिविक अम्यूनिटीज़ में आती है ये सभी हमें प्रोवाइड करवाते हैं. तो हम विलेज पंचायत के बारे में पढ़ चुके थे. तो ये विलेज क्या, प्रत्येक गाँव के अंदर विलेज पंचायत होती है जहाँ पे क्या है कि लोग बाग जो गाँव के लोग होते हैं वो अपने मेंबर को चुनते हैं. तो विलेज पंचायत का काम क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो विलेज पंचायत में क्या रोल्स है विलेज पंचायत का और क्या उसके कार्य फंक्शन है वो पढ़ते हैं हम. तो फर्स्ट है इसका इट मेक्स अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल. ये क्या उपलब्ध कराता है, लोगों के लिए एक साफ स्वच्छ पानी उपलब्ध कराता है. ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है, जो गाँव में जो पंचायत होती है विलेज पंचायत उसकी रोल होता है ये. इट बिल्ड्स एंड मेंटेन्स रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स.
ये किसका बनाते हैं, मरम्मत करते हैं रोड्स की, और स्ट्रीट लाइट्स होती है जो गलियों में जो रोशनी की व्यवस्था की जाती है उसकी तैयारी करते हैं, उसका निर्माण भी करते हैं और उसकी व्यवस्था भी करते हैं। इट मेंटेन्स प्राइमरी स्कूल्स फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। ये मेंटेन्स करते हैं, मेंटेन्स करना यानी उनकी देखभाल करना, मरम्मत करना। प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था करते हैं फॉर द एजुकेशन, शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। इट कीप्स द विलेज क्लीन, और ये क्या करते हैं, गाँव को भी साफ रखते हैं। इट हेल्प्स टू सेटल माइनर डिस्प्यूट्स अमंग द विलेजर्स। ये सहायता करते हैं सेटल करने में, व्यवस्थित करने में। किसको, जो लोग होते हैं जो जिनमें डिस्प्यूट हो जाता है, जो माइनर यानी जो नाबालिग लोग होते हैं, जो डिस्प्यूट करते हैं, विवाद करते हैं, गाँव के बीच में हो जाता है, उसको भी सेटल करने में हेल्प करते हैं। इट सेट्स अप एंड रन्स डिस्पेंसरीज फॉर बेटर हेल्थ, और ये क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। सेट्स अप करना यानी व्यवस्थापित करते हैं और चलाते हैं, डिस्पेंसरीज को चलाते हैं, जो अस्पताल होते हैं, औषधालय होते हैं, फॉर बेटर हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इट रन्स स्पेशल इवनिंग स्कूल्स फॉर इलिटरेट एडल्ट्स, और ये क्या करते हैं, खास स्कूल भी चलाते हैं, शाम वाले स्कूल। किसके लिए, जो अनपढ़ लोग होते हैं, निरक्षर लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं ना, वयस्क, जो पढ़ नहीं पाते लेकिन बाद में उनकी इच्छा होती है कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो वो उन लोगों के लिए भी इवनिंग क्लास चलाते हैं। द ग्राम पंचायत होल्ड्स मीटिंग्स ऑफ इट्स मेंबर्स रेगुलरली। द ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है वो मीटिंग्स का भी निर्माण करती है, होल्ड करना यानी तैयार करती है। इट्स मेंबर्स रेगुलरली, अपने सदस्यों के साथ नियमित रूप से करती है, यानी अपने सदस्यों के साथ ग्राम पंचायत में मीटिंग भी होती है। द मेंबर्स सिट टुगेदर टू डिस्कस वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स। द मेंबर्स, जो सदस्य होते हैं वो सिट करते हैं यानी बैठते हैं, टुगेदर साथ साथ, डिस्कस करना, चर्चा करना, बातचीत करना, वेरियस यानी अलग अलग प्रकार से, वेलफेयर यानी कल्याण के लिए, और प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनके कार्यक्रम होते हैं, जैसे गाँव में क्या सुविधा हमें प्रोवाइड करानी है तो उसके बारे में वो बैठ के बातचीत करते हैं, तो वेलफेयर प्रोग्राम्स। द गवर्नमेंट हेल्प्स द पंचायत विथ मैन एंड मनी, सरकार जो होती है वो सहायता करती है पंचायत की, विथ मैन एंड मनी यानी लोगों के साथ साथ और धन की भी व्यवस्था करती है। तो सरकार क्या करती है, पुरुषों और धन के साथ पंचायत की मदद करती है। इट अपॉइंट्स ग्राम सेवक एंड सेविकास, ये नियुक्त करते हैं, ग्राम सेवक नियुक्त करते हैं और सेविका भी नियुक्त करते हैं। दे एडवाइज द विलेजर्स अबाउट द न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग टू ग्रो बेटर क्रॉप्स। दे एडवाइज, वे सलाह देते हैं विलेजर्स को, गांव वालों को, अबाउट के बारे में, न्यू मेथड्स नए तरीकों के बारे में, और फार्मिंग खेती के लिए, टू ग्रो यानी उगाया जा सके, बेटर क्रॉप्स अच्छी फसलों को उगाया जा सके। यानी वे क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि वे लोगों को सलाह भी देते हैं, यानी जो ये लोग होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं वे लोगों को समझाते हैं कि भाई खेती के जैसे अच्छी फसल उगाने के लिए वो क्या क्या नए मेथड को अपना सकते हैं, तो उसके बारे में भी वो जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, म्यूनिसिपल कमेटी। म्यूनिसिपल कमेटी मीन्स क्या होता है, नगर पालिका समिति। ओके, द म्यूनिसिपल कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग civic amenities to the people in cities and towns. म्यूनिसिपल कमेटी जो होती है, नगर पालिका समिति होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है, फॉर प्रोवाइडिंग के लिए, प्रोवाइडिंग करना, उपलब्ध कराना, सिविक अम्यूनिटीज़ यानी नागरिक सुविधाओं के लिए, जो नागरिकों की सुविधाएं उपलब्ध कराती है उनके लिए, टू द पीपल लोगों के लिए, इन सिटीज़ एंड टाउन्स कहाँ पे, शहरों में और कस्बों में। सिंस अ सिटी इज़ मच बिगर देन अ विलेज, जबकि एक सिटी जो होती है वो क्या होती है, गांव की बजाय बड़ी होती है, मच बिगर यानी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इट इज़ डिवाइडेड मैनी वार्ड्स, ये किस में डिवाइडेड होती है,
बहुत सारे वार्ड्स में, वार्ड बने होते हैं ना, एक जैसे 1 2 3 ऐसे वार्ड्स नंबर दिए जाते हैं, यानी तो उनको अलग अलग वार्ड में विभाजित किया जाता है। डिवाइड यानी बटे हुए होते हैं। 1 मेंबर इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ईच वार्ड फॉर द कमिटी। एक मेंबर जो होता है वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, ईच वार्ड, प्रत्येक वार्ड से, फॉर द कमिटी, कमिटी के लिए, यानी प्रत्येक सदस्य जो होता है उसका वार्ड का जो लोगों के द्वारा चुना जाता है सदस्य बनने के लिए, कमिटी के लिए चुना जाता है, समिति के लिए। द मेंबर इज कॉल्ड द म्यूनिसिपल काउंसिलर। और जो मेंबर होता है इसका, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि म्यूनिसिपल काउंसिलर कहते हैं, यानी निगम पार्षद कहते हैं। तो म्यूनिसिपल काउंसिलर को क्या कहते हैं, नगर निगम का जो पार्षद होता है वो कहा जाता है। द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कमिटी इज कॉल्ड द चेयरमैन और द प्रेसिडेंट। और जो मुखिया होता है, हेड यानी मुखिया होना म्यूनिसिपल कमिटी का, उसे क्या कहा जाता है, चेयरमैन कहा जाता है, या प्रेसिडेंट भी कहते हैं। चेयरमैन भी कह सकते हैं और प्रेसिडेंट भी, अध्यक्ष भी कह सकते हैं, दोनों ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी चेयरमैन कहते हैं कहीं और प्रेसिडेंट भी। इन बिग सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, द म्यूनिसिपल कमिटीज़ आर कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इन बिग सिटीज़, जैसे बड़े शहर होते हैं, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली भी है, कोलकाता भी है, चेन्नई भी, तो द म्यूनिसिपल कमिटीज़ को क्या कहा जाता है, वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कहा जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस मीन्स क्या होगा, नगर निगम कहा जाता है। द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। और जो ये हेड होता है ना इसका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, नगर निगम का, उसे क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको ये पूरा चैप्टर को कर लेना है, क्योंकि अभी हमने विलेज पंचायत के बारे में बताया, रोल्स एंड फंक्शन के बारे में, एंड म्यूनिसिपल कमिटीज़ के बारे में बताया। तो ये आपको ढंग से पढ़ना है और याद भी करना है कि किसे क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। और जो म्यूनिसिपल कमेटी का जो हेड होता है उसे चेयरमैन या प्रेसिडेंट कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है, वो आपको अच्छी तरह, यानी म्यूनिसिपल कमेटी है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ओके स्टूडेंट, तो इसको अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है और रेगुलर स्टडी करनी है। ओके एंड थैंक यू।